नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और ये है मेरी दक्षिण भारत यात्रा का 7वां और अंतिम भाग। यात्रा के इस भाग में मैं भारत के दक्षिणी भाग से पश्चिम भाग की तरफ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बीचेस और पार्टीज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या खास है गोवा में कि लोग यहाँ आना चाहते हैं। अब हम बिल्कुल बादलों के ऊपर आ गए हैं। प्लेन ऐसा लग रहा है कि खड़ा हुआ एक जगह हवा में, चल नहीं रहा है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे जाके आ गया ना, और ये इतना स्पीड में चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। क्या कमाल की बात है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे आने के बाद ऐसा होता है। ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे रुई है, ये रुई के बादल से लग रहे हैं ऐसे। व्हाट एन अमेजिंग व्यू, वाओ। ओए आ गया भाई, गोवा आ गया, गोवा आ गया, गोवा। ये है गोवा का मोपा एयरपोर्ट। इसका पूरा नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नॉर्थ गोवा में है। गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है साउथ गोवा में, जिसका नाम है डबलिन एयरपोर्ट। गोवा में दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं, मडगांव और वास्को डी गामा। गोवा के नॉर्थ में महाराष्ट्र है और ईस्ट में कर्नाटक है। गोवा मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। पहला है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा, और गोवा के ये दोनों ही पार्ट्स कुछ मामलों में एक दूसरे के विपरीत भी हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, पर अपने बीचेस और नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसीलिए लगभग प्रत्येक भारतीय एक बार तो गोवा ज़रूर जाना चाहता है। केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट की भी पहली पसंद गोवा ही है। जब पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। इसी कारण गोवा की जीवन शैली और आर्किटेक्चर में पुर्तगाली प्रभाव दिखाई देता है। भारत की आज़ादी के 14 साल बाद सन 1961 में गोवा पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ और भारत में शामिल हुआ। जैसा कि मैंने बताया, गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में सबसे बड़ा अंतर मुझे ये दिखा कि साउथ गोवा की लाइफ बाकी शहरों की तरह है। शहर सुबह जागता है और रात होते ही सो जाता है। अल्कोहल, पार्टीज और बीचेस आपको ढूंढने पड़ते हैं। जबकि नॉर्थ गोवा इसके बिल्कुल विपरीत है। नॉर्थ गोवा शाम को जागता है, रात भर डीजे, पार्टीज, अल्कोहल चलता है। कुछ जगहों पर तो यह सिलसिला सुबह तक चलता है और दिन भर सब कुछ शांत रहता है। अल्कोहल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दो कदम पर यहाँ पर अल्कोहल शॉप मौजूद हैं। यहाँ तक कि चाय की दुकान पर भी आपको बियर मिल जाएगी, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हैं। यहाँ के बीचेस बहुत सुंदर, शांत और साफ हैं, जिसमें से एक है वेगाटोर बीच। वेगाटोर बीच नॉर्थ गोवा का एक सुंदर और साफ बीच है। इस बीच पर पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं, जिसके कारण इस बीच की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। Oh, wow. Amazing. Oh, wow.
क्या बात है, बहुत ही सुंदर ये बीच है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन। आई लव इट यार। ओ भाई क्या बात है, लोग बाग कहाँ तक पहुँच गए हैं? नहाने के लिए वहाँ तक पहुँच गए हैं। ओ भाई इन्हें डर नहीं लग रहा क्या? ओ वाह यार, ओ माय गॉड। समुद्र किनारे चलना बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी हो रही है पर मज़ा आ जाएगा लेकिन। ओ भाई तो मैं आ गया हूँ वैगाटोर बीच, अजीब सा नाम है इसका, नॉर्थ गोवा के अंदर। और ये है नज़ारा पीछे का। यहाँ पहाड़ियाँ होने के कारण एक फोर्ट भी है जिसका नाम है छपोरा फोर्ट। छपोरा फोर्ट वैगाटोर बीच की पहाड़ियों पर स्थित है। आज के समय में यहाँ केवल किले की बाहरी टूटी हुई दीवारों के अवशेष भर रह गए हैं। अभी यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। शायद भविष्य में यह किला कुछ और बेहतर स्थिति में दिखाई दे। यह जगह इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ दिल चाहता है मूवी का एक सीन शूट हुआ था, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ जनवरी में आया हूँ और यहाँ इतनी गर्मी है कि पैदल चलना मुश्किल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ से पूरे वैगाटोर और समुद्री तट का सुंदर व्यू दिखाई देता है। शायद इसीलिए आदिल शाह ने यहाँ किला बनवाया था। आदिल शाह के बाद यहाँ मराठों का राज रहा और उसके बाद यहाँ पुर्तगाली सेना का प्रभाव रहा। गोवा को घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी या बाइक। स्कूटी और बाइक यहाँ आसानी से मिल जाती है। स्कूटी का रेंट यहाँ 500 रुपये पर डे है।
और शांति है। रात को यहाँ धमाल होगा। ये गोवा दिन में शांत रहता है और रात में धमाल होता है यहाँ पर। आइए अब चलते हैं एक और बीच पर जो कि फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, और इसका नाम है अंजुना बीच। यहाँ पर जेट स्की, बनाना राइड्स, पैरासेलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। मैंने भी यहाँ पर 2-3 एक्टिविटीज़ की जिसमें कि मुझे पैरासेलिंग करने में मज़ा आया। पैरासेलिंग में एक पैराशूट बोट से बंधा होता है। जब बोट स्पीड से समुद्र में चलती है तो पैराशूट को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं और पैराशूट हवा में पहुंच जाता है, जैसा कि पतंग के साथ होता है। आकाश में पहुंचकर विशाल समुद्र को देखने का अलग ही एक्सपीरियंस है। इन एक्टिविटीज़ को मैंने फर्स्ट टाइम किया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में डर और एक्साइटमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। आइए अब चलते हैं दुनिया भर में अपनी नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध गोवा के बागा बीच पर।
12 बजे का हाल है, ऐसा दिन है। ये है टीटो लेंस, गोवा की सबसे फेमस प्लेस। रात के 12 बजे और यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ना यहाँ की पार्टी सब स्टार्ट हुई है। ये गोवा है। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है दिन हो रहा, लेकिन ये ऑब्वियसली रात है। टीटोस लेन है यहाँ की सबसे फेमस प्लेस गोवा की पार्टी के लिए। ओह माय गॉड, गोवा की यह शानदार जर्नी यहीं समाप्त होती है। मेरी अगली यात्रा होगी पंच केदारों की। तो मिलता हूँ जल्दी ही अगली यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो हम आ गए हैं चलो चलो तुंगनाथ यात्रा के बिल्कुल गेट पर, और यहाँ से शुरू होती है।